मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि हिंडनबर्ग ने इस बार सेवी और अडानी ग्रुप पर गंभीर आरोप लगाए हैं। हिंडनबर्ग का कहना है कि अडानी ग्रुप पर जो खुलासे हुए हैं उनके हमारे पास सबूत हैं और 40 से ज्यादा स्वतंत्र मीडिया पड़ताल में यही बात सामने है, लेकिन सेवी की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इन आरोपों की जांच की जिम्मेदारी सेवी चीफ के हाथों में थी, लेकिन इसके उलट सेवी ने 27 जून 2024 को हमें भी कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया था और यह कारण बताओ नोटिस हमें अडानी के शेयरों में ली गई शॉर्ट पोजीशन लेने की वजह से किया गया था। अब सवाल उठता है कि क्यों यह बात यहां तक निकलकर सामने आई है। इसे समझने के लिए आपको थोड़ा सा पीछे लिए चलता हूं। हिंडनबर्ग के नए रिपोर्ट के पीछे इनसाइड स्टोरी क्या है, वो राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको समझाना चाहता हूं, बताना चाहता हूं कि समझिए कि इन सब के पीछे की जो इनसाइड स्टोरी है वो कितनी जरूरी है, कितनी महत्वपूर्ण है। 24 जनवरी 2023 को हिंडनबर्ग रिसर्च ने अडानी ग्रुप को लेकर एक रिपोर्ट पब्लिश की थी और अडानी ग्रुप पर शेयरों में हेराफेरी, अकाउंटिंग फ्रॉड के गंभीर आरोप लगाए थे, लेकिन रिपोर्ट के बाद ग्रुप के शेयरों में भारी गिरावट देखने को मिली थी। लेकिन 2024 यानी 24 जनवरी 2023 की रिपोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में 4 पीआईएल दायर की गई थी। याचिका में अडानी ग्रुप के खिलाफ याचिका की मांग की गई थी। 2 मार्च 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने सेवी को जांच का आदेश दिया था। 25 अगस्त 2023 को सेवी ने अडानी ग्रुप को क्लीन चिट दी थी और 25 अगस्त 2023 को सेवी ने अपनी सुप्रीम कोर्ट में जो रिपोर्ट सौंपी थी उसमें सेवी ने सुप्रीम कोर्ट को यह बताया था कि 24 में से 22 मामलों की जांच पूरी हो चुकी है। सेवी ने यह भी बताया था कि 2 मामलों में विदेशी संस्थाओं की वजह से देरी हुई है और सेवी ने हिंडनबर्ग पर कई तरह के आरोप लगाए हैं। सेवी ने हिंडनबर्ग को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया था। अडानी ग्रुप को लेकर निवेशकों को गुमराह करने का यह नोटिस था। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि सेवी भारतीय शेयर बाजार की नियामक संस्था है। उस पर ऐसे आरोप लगाने से उसकी निष्पक्षता, उसकी कार्यप्रणाली पर सवाल उठते हैं। सेवी पर यह जिम्मेदारी होती है कि वो बाजार में पारदर्शिता, निष्पक्षता बनाए रखे, लेकिन हिंडनबर्ग के आरोपों के बाद नया विवाद खड़ा हो गया है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि भारतीय बाजार में खामियों पर अमेरिकी कंपनी हिंडनबर्ग की दूसरी रिपोर्ट में हिंदुस्तान में एक बार फिर से सियासी भूचाल आ गया है। एक तरफ रिपोर्ट का हवाला देकर विपक्ष सरकार को घेर रहा है, तो दूसरी तरफ सरकार विपक्ष पर आर्थिक अराजकता फैलाने का आरोप लगा रही है। हिंडनबर्ग के ताजा रिपोर्ट के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष में जमकर वार पलटवार हो रहा है। विपक्ष के नेता अब संसद सत्र को जल्द खत्म किए जाने को भी इस रिपोर्ट से कनेक्ट बता रहे हैं और सवाल उठा रहे हैं कि इससे पहले जब भी हिंडनबर्ग ने अपनी पहली रिपोर्ट करीब 1.5 साल पहले जारी की थी, तब भी इस पर जमकर सियासी वार पलटवार हुआ था और कई महीनों तक इस पर सियासी पारा गर्म रहा। अब दूसरी रिपोर्ट की बात पर भी वार पलटवार तेज हो गया है। रिपोर्ट आने के बाद से विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने पूछा है कि सेवी चीफ ने अब तक इस्तीफा क्यों नहीं दिया। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए राहुल गांधी को सुनवाना चाहता हूं। सुनिए राहुल गांधी इस मुद्दे पर सरकार को किस तरीके से घेर रहे हैं। This is an explosive allegation because it alleges that the umpire herself is compromised. The savings of millions of Indians, hard-earned, honestly earned savings, are at risk. It is therefore imperative that this matter is investigated. Retail investors, honest investors, pensioners have 3 questions. The first, why has Chairperson Madhavi Butch not resigned? Second, God forbid something were to go wrong and investors were to lose their money. Who is responsible? Is the Prime Minister of India responsible? Is Madhavi Butch responsible? Or is Mr. Adani responsible?